हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो आज हम जानने वाले हैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और स्फेरिकल सरफेस में हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट यानी डेंसर मीडियम में हो और उसका इमेज रेयर मीडियम में हो तब उसके लिए फार्मूला क्या होगा, क्या वही वाला फार्मूला लगेगा या इसमें जो कुछ चेंजिंग होगा वो वाला फार्मूला लगेगा। तो आज हम लोग उसको एक बाय एक करके हम देखेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग यानी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, यानी ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज इन रेयर मीडियम। मतलब ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है ये डेंसर मीडियम में है तो इसका इमेज जब यानी रेयर मीडियम में बनेगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला को आज हम लोग ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐसे यहाँ देखते हैं यहाँ से। तो देखिए ये तो हो गया आपका स्फेरिकल सरफेस। ये कौन सा किस टाइप का स्फेरिकल सरफेस है? तो ये आपका हो गया यानी एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि इसका भी यानी सरफेस क्या है, बाहर से निकला हुआ है। और ये क्या है, ये पूरा एक स्फेरिकल सरफेस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग, जैसे इस टाइप का था। ठीक है, ये हो गया आपका रेयर और ये हो गया आपका डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और यहाँ पर इसका इमेज ऐसे बनता था। ठीक है, इस टाइप का था पहले वाला केस में। अब इसका उल्टा देखिए, अब ये वाला जो सरफेस इधर आ गया, मतलब ये इधर, और यानी ये वाला जो पॉइंट जो था, ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट यहीं पर है लेकिन इसको डेंसर कर दिया गया, मैंने इसको यहाँ पर ला दिया गया और इसको यहाँ पर। तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या था फार्मूला, यानी N2/V माइनस N1/U इक्वल टू यहाँ से N2 माइनस N1/R ये था। ठीक है, अब इसके बदले हम लोग अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को जब डेंसर मीडियम में रखेंगे तो क्या यही फार्मूला लागू होगा या इसमें कुछ चेंजिंग होकर लगेगा, तो उसको हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो पर यहाँ से ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऊपर। ठीक है, अरे यहाँ से थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। लेट एन ऑब्जेक्ट इज placed at O in denser medium and its image is formed at rear medium रेयर मीडियम N1 एट I। ठीक है, I पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से कोई स्फेरिकल सरफेस है, X और Y क्या गया, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। N2 क्या गया, रेयर मीडियम। N1 क्या आ गया, डेंसर मीडियम। यहाँ तक तो बात यानी पूरा क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो इसको हम लोग फार्मूला को यहाँ से ड्राइव करेंगे और देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है कहाँ पर, तो XAY, मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो कर रहे हैं यहाँ से यूजिंग स्नेल्स लॉस एट using Snell's law at surface x y। ठीक है, एक्स वाई पर लगाने पर तो क्या आता है, स्नेल्स लॉ साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई क्या है, ये है, तो साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई अपन साइन आर है, तो ये कौन सा है, दूसरा मीडियम। लाइट किस में एंटर कर रहा है, यानी पहला मीडियम होता है, पहला मीडियम 1 होगा, दूसरा मीडियम इधर होगा, तो N1 अपन N2। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो n2 साइन I इक्वल टू n1 साइन R। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रे ऑफ लाइट इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये I और R अगर बहुत छोटा हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत छोटा है। कब छोटा होगा? तो जब ये एपर्चर जब छोटा होगा, ठीक है, जब एपर्चर छोटा होगा तो इसका I और R का वैल्यू भी कम होगा और ये M पॉइंट P के काफ़ी पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। इफ I and R are so small, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन I को हम लोग लिख सकते हैं I, साइन R को लिख सकते हैं R। ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 I इक्वल टू n1 R। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, खिल्ली उड़ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ से, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया जरा सा, कि यहाँ पर देखते हैं ये हो गया आपका डेंसर और ये है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से ट्रायंगल OAI में। ठीक है, OAI में। ठीक है, बहुत खूब। नाउ इन ट्रायंगल OAI। ठीक है, तो OAI मतलब कौन कौन सा हो गया ट्रायंगल? OAI यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल AOC में। ठीक है, ट्रायंगल AOC में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? नहीं, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा। इसीलिए I बराबर कितना हो गया? गामा माइनस अल्फा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ना इसको सेकंड मानेंगे। उसी तरह ट्रायंगल किसमें? तो ट्रायंगल यानी ACI में। ठीक है, ACI में, ट्रायंगल ACI में। तो ये I कितना हो गया? ये R इक्वल टू कितना आ जाएगा? गामा प्लस बीटा। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड का वैल्यू यानी फर्स्ट में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट कहाँ पर है? ये इसको मिटाते हैं लैंग्वेज को। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये n2 I इक्वल टू n1 R। अब यहाँ से n2 जो है, I के वैल्यू कितना आ गया? गामा माइनस अल्फा, और n1 R का जो कितना आ गया यहाँ से? गामा प्लस बीटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? तो अल्फा बीटा गामा जितना भी है वहां पर हम लोग 10 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अल्फा बीटा यानी अगर एपर्चर, इफ एपर्चर ऑफ सरफेस become small, then alpha beta and gamma also becomes small and replaced by 10 alpha, 10 beta and 10 गामा। तो उसको हम लोग 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा में हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर लगा दीजिए n2 और 10 गामा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू n1 10 गामा प्लस 10 बीटा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से
क्योंकि 10 गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो गामा किस में आ रहा है, यानी इसी में, तो P बाई बी मान परपेंडिकुलर, यानी AM बाई, अब बेस कितना आ जाएगा CM, यानी AM बाई CM। उसके बाद 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाई बी AM बाई OM, AM बाई OM। उसके बाद 10 बीटा, 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाई बी AM बाई क्या जाएगा MI। ठीक है, पर ये जब एपर्चर छोटा होगा तो M पॉइंट क्या होगा, P के पास चल जाएगा, यानी when M close to P then CM को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग CM जो है यानी PC लिख सकते हैं, और OM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग OP लिख सकते हैं, और MI क्या लिख सकते हैं, लगभग PI लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसमें रख देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से N2 और 10 गामा इक्वल टू कितना आ गया AM बाई CM, और CM के वैल्यू क्या आ गया PC माइनस 10 अल्फा, और 10 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया AM बाई OM, AM बाई OM को क्या लिख सकते हैं OP इक्वल टू N1, और 10 गामा का वैल्यू क्या आ सकता है, यानी AM बाई CM, तो AM बाई CM, हम लोग CM को क्या लिख सकते हैं PC। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ से प्लस 10 बीटा, 10 बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 बीटा AM बटा MI, AM बटा MI, और MI को क्या लिख सकते हैं PI। बहुत खूब, यहाँ तक ले तो बहुत क्लियर। अब इधर से हम लोग AM कॉमन ले लेंगे चारों तरफ, इसमें भी और इसमें भी, तो जब इसमें हम लोग AM कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से N2 बाई PC माइनस N2 बाई OP इक्वल टू AM, और ये N1 बाई PC प्लस N1 बाई PI, और AM से AM कट गया। ठीक है, तो जब AM से AM कट गया, अब इसमें जो दिया हुआ है PC, P अवश्य क्या है R है, क्योंकि PC बराबर क्या आ जाएगा माइनस R। उसके बाद क्या आ जाएगा OP बराबर क्या आ जाएगा माइनस U, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा माइनस, इमेज कहाँ पर है राइट साइड, यानी PI बराबर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी केवल V हो जाएगा। अब इसका वैल्यू इसमें रखते रहने पर, यानी इसका वैल्यू जब इसमें रखेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यानी थर्ड, इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, शायद वो थर्ड था, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर N2 बाई PC, अब PC की जगह क्या आ जाएगा माइनस R, उसके बाद माइनस N2 बाई OP बराबर क्या आ जाएगा माइनस U प्लस U हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा N1 बाई PC के वैल्यू क्या आ गया माइनस R प्लस N1 बाई PI, यानी क्या आ गया V हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से एक स्टेप। तो फाइनल हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से N2 बाई माइनस यहाँ पर लगाते हैं R, ये माइनस नीचे तो ऊपर लगा दिए, प्लस N2 बाई U इक्वल टू माइनस N1 बाई R प्लस N1 बाई V। ठीक है, अब यहाँ से R को एक साथ कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस N2 बाई R, माइनस से तो इधर क्या देगा प्लस N1 बाई R, ये N1 बाई V इधर आएगा क्या देगा माइनस N2 बाई U। ठीक है, अब इसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट करके अच्छा से इसको लिख दिया जाए, तो इसको N1 बाई R माइनस N2 बाई R इक्वल टू N1 बाई V माइनस N2 बाई U। ठीक है, तो फार्मूला आ गया कि नहीं, यहाँ से आ गया, तो N1 बाई V माइनस N2 बाई U इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है,
अब इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि दोनों फार्मूला क्या सेम है कि अलग अलग है, कौन कहाँ पर लगेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा जब ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब इसका सीन कैसे होगा, यानी इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्या है, रेयर मीडियम, ये है ऑब्जेक्ट और इसका इमेज आई पर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब ये लगाएंगे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अगर इसमें का इसका सीन अगर कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, डेंसर मीडियम में, इमेज बन रहा है रियर में। ठीक है, ये N2 N1, ठीक है, ये N1 और N2, तब हम लोग इस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कब होगा, तो ऑब्जेक्ट इज इन कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा तो N1/V माइनस N2/U इक्वल टू N1 माइनस N2/R हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब रियर में होगा तो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। सब कुछ वही हो गया, लेकिन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसमें बदल गया। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, मेथड वैसे ही, वही मेथड लगाया हम लोग, यानी एज्यूम करके N2 N1 एसनेस लगा के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं किए। ठीक है, तो पहले के आधार पर हम लोग इसको हम लोग प्रूव भी कर दिए, उसको एकदम सेम उसी तरह हम लोग एज्यूम करके। ठीक है, तो दोनों फार्मूला क्या है, दोनों फार्मूला हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस में किस टाइप का स्फेरिकल सरफेस, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिया रहेगा तो। ठीक है, तो हमारे जाने से ही जो पूरा कंसेप्ट इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या समझे कि जब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए कुछ और फार्मूला है। ठीक है, और जब डेंसर मीडियम में आएगा तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया फार्मूला का, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा यानी कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।